सर ये माइंड रीडिंग के बारे में बहुत सुना है, तो आखिर क्या होता है ये माइंड रीडिंग? देखो कौशल जी, माइंड रीडिंग एक तो वो होता है जो लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें वो सीखना भी नहीं है और वो जानना भी नहीं है, और वो हर आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ इंट्यूशन होता है, गॉड गिफ्टेड वो व्यक्ति होता है। मतलब वो माइंड रीडर ऐसा नहीं कि वो ट्रेनिंग उन्होंने ली है, वो गॉड गिफ्टेड उनके पास होता है और फिर थोड़ी ट्रेनिंग होती है तो किसी का माइंड पढ़ लेते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। हाँ, और तो वो क्या है, हमने बहुत सारी रील्स देखी है इंस्टा पे, यूट्यूब पे कि लोग हाँ क्या है जाते हैं आपके, आप ऐसा कुछ सोचो, इमेजिन करो, आपका फ़ोन का लॉक खोल देते हैं वो उनके की, और आपका बिल्कुल कुछ बिल्कुल अंदर इमेजिन करो बिल्कुल, आपका, मैं समझ बहुत गया। सारी चीज़ें वो हाँ पढ़ के बता देते हैं तो। जी जी जी। तो वो माइंड रीडिंग जो है वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ जस्ट टू एंटरटेन। वो 10-20 लोग हैं जो फेमस है इसीलिए लोग जानते हैं, वो माइंड रीडिंग नहीं होती। असली माइंड रीडिंग होती है जो हम सामने हर व्यक्ति के दिमाग को पढ़ लेते हैं, हर व्यक्ति। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, एक प्रॉब्लम है माइंड रीडिंग, एक ब्रेन का एक पैटर्न है, एक चैलेंज, एक बीमारी है माइंड रीडिंग, जिसमें मैक्सिमम लोग बीमार हैं। ये है माइंड रीडिंग। होता क्या है, मान लो 2-3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं कहीं और आप वहाँ गए हो, उन्होंने आपकी तरफ देख लिया, तो कहीं लोग तो उसको नॉर्मल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कई लोग सोचते हैं ये मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरी साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे घर के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग इतने दूर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आपने उनके माइंड को पढ़ लिया। ये है माइंड रीडिंग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इससे होता क्या है कि बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोई किसी व्यक्ति या सिचुएशन को देख के, मतलब देख के ही दिमाग में वो चीज़ लिया है ना कि यार बिल्कुल। ये मेरे को जज कर रहा है, यस। ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये ऐसे सोच रहा होगा, वैसे सोच रहा जी होगा। जी जी जी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन की, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, किसी को पता ही नहीं है। माइंड रीडिंग मतलब वो जो स्टेज पर आती है, वो कोई शाह करके, पता नहीं क्या सुहानी ना, शाह। सुहानी शाह, वो माइंड रीडिंग किसी काम की नहीं, क्या करना है उसका। ये है मतलब चैलेंज, वो अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, आप यही बता है रहे हैं। चैलेंज, और यही असली माइंड रीडिंग। हर व्यक्ति माइंड रीडर है। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने आपकी तरफ देखा, मुस्कुरा दिया, और उसका दिमाग आप पढ़ लोगे कि मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, इसकी कुटिल मुस्कान है, ये मेरी मजाक कर रहा है, ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, ये मेरे बारे में कोई प्लान बना रहा है। ऑफिस में कई लोगों को बीमारियां होती है माइंड रीडिंग की। और मान लो एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में कोई एक एक्स्ट्रा अफेयर हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया किसी का, और एक व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है, तो वो देख रहा है बार बार, यार ये दोनों हैं, इनमें ये अफेयर है, और ये किसी की पत्नी है, ये किसी का पति है, इनके बीच में अफेयर है, यहाँ मैं देख रहा हूँ, तो उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब मान लो वो अपने घर जाता है कभी, और उसकी पत्नी बाहर खड़ी है, वो गया जब, और वो स्माइल कर रही थी, और रोड से कोई लड़का गुजर रहा है, तो वो क्या सोचेगा, ये उस लड़के को देख के स्माइल की है। अब ये माइंड रीडिंग कर लिया उसने, जबकि वो बेचारी पता नहीं किस बात को लेकर स्माइल कर रही थी, बिल्कुल। मगर उसने दिमाग पढ़ लिया अपनी औरत का, अपनी पत्नी का दिमाग पढ़ लिया। ये तो इस लड़के को देख रही, इससे बातें कर रही थी, या इसके बारे में सोच रही थी, इसकी तरफ इशारा कर रही हो कि कोई बात है, पढ़ लिया दिमाग, और उसका दिमाग हो जाएगा ख़राब। अब उसके अच्छे बिहेवियर भी उसको गलत लगेंगे। वो घर आएगी, घर में वो चाय बनाएगी, नाश्ता देगी, कुछ बात करेगी, तो उसके दिमाग में कुछ चलती रहेगी। वो देखने का कौन ही वही हो हाँ, जाएगा। तो वो फिर सोचेगा इसके दिमाग में वही लड़का चल रहा है, ये देखो इसका व्यवहार चेंज हो गया है, देखो उस तरह बात नहीं कर रही है, ये बदलती जा रही है। फिर वो दिमाग में पूरा वो एक जाल बनेगा, फिर अपने ऑफिस में बैठा बैठा सोचता रहेगा। चैन ऑफ इमेज। फिर वो पत्नी को फ़ोन करेगा, पत्नी का फ़ोन आएगा या तो स्विच ऑफ या बिजी। तो बिजी आते हो सोचेगा ये तो बात कर रही है, पढ़ लिया दिमाग। ऐसे हजारों हजारों तरह के थॉट्स आ जाते हैं। तो कौशल जी, ये मानसिक बीमारी है माइंड रीडिंग, जिससे लोग अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, और अपनी वर्क कैपेसिटी कम कर लेते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ये जो है ना, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसे बोलते हैं माइंड रीडिंग। एक ज़बरदस्त बीमारी है। तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कहीं मैं माइंड रीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये माइंड रीडिंग तो नहीं है, तो बचना चाहिए। जब भी दिमाग में चले ना कुछ, तो फट बोले माइंड रीडिंग है, तो बच जाओगे।
ये पॉइंट ये भी है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनको ये परेशानी है या ये प्रॉब्लम है। हाँ, ज़्यादातर लोग माइंड रीडिंग का मतलब यही तो जानते हैं। वो सुहानी साहा, बिल्कुल, सुहानी, क्या नाम उसका, सुहानी शाह। सुहानी साहा, वही जानते हैं माइंड रीडिंग। अरे वो माइंड रीडिंग नहीं है भैया, ये है माइंड रीडिंग। तुम माइंड रीडर बन गए, तुम इतने होशियार हो गए, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तुम अंतर्यामी हो गए कि उसके मन में क्या चल रहा है तुमने पढ़ लिया, स्कैन कर लिया उसके कैमरे को, उसके कंप्यूटर को तुमने स्कैन कर लिया। अरे उसके भेजे में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता यार। तो ये एक बीमारी है, इससे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं जो सेशन देता हूँ लोगों को हिप्नोथेरेपी के, एनएलपी के, हाँ, तो उसमें हमें पता है लोग बाग इसी जो मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरा पापा या मेरे ऑफिस के लोग मुझे जिनेन देते, या वो मुझसे मेरे लिए कुछ बुरा सोचती है, मेरे बारे में कुछ गलत करता है। हालत ये है कि कार में कोई आदमी जा रहा है मान लो, और दूसरा आदमी उसको देख लेता है ना, तब भी वो परेशान हो जाता है, यार मेरी ड्रेस के बारे में कुछ सोच लिया इसने शायद या मेरे माथा के बारे में, मेरा गंजा इसके बारे में सोच लिया इसने, या मेरे बारे में लड़की बैठी है इसके बारे में सोच लिया, ये मेरे बारे में मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी है, ये साला कुछ और सोच रहा है, जबकि कुछ नहीं सोच रहा। बाइक पे जा रहे हैं, भाई बहन जा रहे हैं, ठीक है, और वो किसी ने देख लिया ना, सोचेगा ये गलत सोच रहा है मेरे बारे में, ये गलत सोच रहा है, जाके लड़ लेते हैं, क्या देख रहा है इधर, क्यों देख रहा है इधर, बिल्कुल, क्या करना चाहता है तू, अरे उसका बेचारे का ध्यान कहीं और है यार। तो इस बीमारी से बचना चाहिए। आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई माइंड रीडर नहीं हो, इसलिए हमेशा इस चैलेंज को कह देना चाहिए, माइंड रीडिंग है तो बच जाओगे, नहीं तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कौशल जी, माइंड रीडिंग का। और किसी को ज़्यादा चैलेंज है, किसी को और प्रॉब्लम है, तो वो मेरी मदद भी ले सकते हैं। उनको मैं अपने थेरेपी से, एनएलपी से और सीबीटी से और रेकी हीलिंग से लोगों की मदद करते हैं। 4 में से 1 व्यक्ति पक्का बीमार है मानसिक रूप से, और साइकोसोमेटिक डिजीज़ जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो माइंड रीडिंग से बचना चाहिए। ये माइंड रीडिंग कोई खेल नहीं है, ये माइंड रीडिंग बहुत बड़ी बीमारी है, और हम सब ज्ञानी हैं जो किसी के दिमाग को पढ़ लेते हैं। मतलब हम सोचेंगे वही वो सोच रहा है, हद हो गई यार। हाँ, वो क्या सोच रहा है तुम्हें क्या पता, तो छोड़ो ना। कि एक बार कोई भी चीज़ सोची तो वो 1 ही मिनट में वो इतने सीक्वेंस ऑफ इवेंट सोच लेती है, उसी के रिगार्डिंग इतना डेप्थ में चली जाती है, क्योंकि ये माइंड बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, एक सेकंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ चेन बनती है बाद में पूरी की पूरी, और फिर वो पूरा बनाएगा ना। मैं तो आपको एक पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसमें माइंड रीडिंग करते हैं कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या ये मेरे लिए कोई मेरा बुरा कर देंगे, या ये जो है मेरा बॉस अभी मुझसे नाराज़ है। एक बॉस खुश है बेचारा, वो दिमाग को पढ़ लिया कि आज डांटेगा मुझे, उसके पास नहीं जाते, डरते हैं। मेरे साथ था जब मैं एमएससी कर रहा था, तो मेरा थीसिस चल रही थी, तो मेरे जो एडवाइज़र थे उनको देख के उनका माइंड रीड करता था मैं हमेशा, और उनके पास जाता ही नहीं था। मुझे अब पता लगा है कि माइंड रीडिंग होती है, और मेरी लाइफ तबाह हो गई थी इस माइंड रीडिंग के चक्कर में। इस वीडियो को देख रहे हैं कई लोग, उनको पता भी नहीं है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं। आज से किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में तुम्हें 0 पता है, उसे पूछ लो फिर तो। इससे बढ़िया तो ये है कि भैया तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है, या अपने आप से कह दो ये माइंड रीडिंग है, ठीक है। तो ये इसमें लाइक जैसे मान लो पता भी लग गया कि यार ये चीज़ कर रहे हैं, तो इससे कैसे छुटकारा पाएँ, कोई कुछ तरीका आप कैसे लोगों को गाइड करते हैं जब लोग आपके पास ये चीज़ लेकर आते हैं? तो जो ये मैंने भी बताया ना, इसी तरह से गाइड करते हैं। बाकी कोई और बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं, उसमें से एक है माइंड रीडिंग, और बहुत सारे चैलेंजेज और होते हैं। उसमें एक चैलेंज है माइंड रीडिंग करने का, ये साइकोलॉजिकल एक चैलेंज है जो कि मैक्सिमम लोगों में होता है। बाकी हम हिप्नोथेरेपी से, एनएलपी से, सीबीटी से लोगों के चैलेंज को ठीक करते हैं। लोगों को, किसी को एंजाइटी है, किसी को ओवर थिंकिंग है, किसी को रातों को नींद नहीं आती है, कोई मूड स्विंग होता है किसी का, तो उनको हम ठीक करते हैं। उनको मेरा छोटा सा चार्ज है, एक पहले काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद अगर ज़रूरत होती है तो उनको फिर हम सेशन दे देते हैं। 21 सेशन में आदमी को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, कोई बड़ा चैलेंज होता है तो। बाकी कौशल जी मान के चलो, आदमी के पास में सब कुछ है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। तो इस तरह से है, इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को बता दें माइंड रीडिंग क्या होती है। एक और बात, जो भी ये चैनल देखते हैं वो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। परंतु मैंने देखा है कि वीडियो देख लेते हैं 10,000 लोग, उस पर लाइक आते हैं 100। इसका मतलब लोग भूल जाते हैं। तो भाई इसको लाइक कर दो,
कमेंट करो, कमेंट में कुछ भी नहीं आए तो आई लव यू लिख दो। कि पूरा तो कुछ कर नहीं रहे, कंटेंट अच्छा ही दे रहे हैं, बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। और एक ज्वाइन का बटन भी है, बिल्कुल। उसे सबसे छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। तो मैं समझता हूँ ₹29 पर मंथ। हाँ 29 रुपीज़ पर मंथ है ना मात्र, वो लेते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल दो क्या क्या करते हो लास्ट में। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपने आखिरी तक देखा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आपके फीड में मिलते रहें।